मधेपुरा में पहली बार आगमन, उसके बाद आयशा का विस्तार कर जिला में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग आज यहाँ पे मधेपुरा में जो बिहार में समाजवाद की धरती है वहाँ हम लोग आए हैं, और मेरे साथ आयशा के राज्य सचिव सबीर जी हैं, और हम लोग मधेपुरा में आए हैं आयशा के गठन और विस्तार के लिए। और आज के दौर में जो चुनौतियाँ नौजवानों को झेलनी पड़ रही है, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसमें छात्रों और नौजवानों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे एक सेमिनार का भी हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। और हम सब देख रहे हैं कि आज एक अभूतपूर्व तरह का संकट इस देश के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर, हमारे गणराज्यीय जो ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर इस देश का है, संविधान का जो मूल आत्मा है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर है। अभी एक बड़ा मसला है देश के सामने कि नीट में ओबीसी आरक्षण, नीट का इम्तहान, नीट का पूरा कॉन्सेप्ट जब आया तभी हम लोगों ने कहा था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। राज्यों का अपना जो एक संप्रभुता थी इस मामले में कि हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हैं, तो उसको ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज व्यवस्था नीट का इम्तहान सरकार लाई है, और उसमें ओबीसी आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। और इसलिए हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से ओबीसी आरक्षण ख़त्म करने का जो नीट में प्रयास हुआ है सरकार की तरफ से, जो फरमान जारी हुआ है, उसके खिलाफ एक आंदोलन करना है। 19 तारीख का एक हम लोगों ने कॉल दिया है, और मधेपुरा में भी हम चाहेंगे कि उस कॉल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों और सरकार को एक मैसेज दें। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार, जो किसी भी छात्र संगठन का प्रमुख एजेंडा होता है, उसको केंद्र में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक बदलाव का समय बिहार में आ गया है। मधेपुरा में भी हम लोग देख रहे हैं कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी में आज भी आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर है, बल्कि कहिए कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके तमाम यूनिवर्सिटियों की ये हालत है, जहाँ पे ग्रेजुएशन के जो 3 साल के कोर्स हैं वो 5 साल 6 साल में हो रहे हैं। जो एमए के कोर्स होते हैं, मास्टर्स के जो कोर्स होते हैं 2 साल में होना चाहिए, वो 4 साल लग जा रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में नहीं है। तो आखिर ये सरकार कब तक लाखों छात्रों को छलेगी? एक तो ये सवाल हम लोग बार बार उठा रहे हैं, और आने वाले सदन में भी इसको हम लोग उठाएंगे। शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। आज तमाम बहालियां जो हैं बिहार के अंदर, कोई सिंगल ऐसी बहाली नहीं है जो फेयर तरीके से हो, जो पारदर्शी तरीके से हो, साफ सुथरे तरीके से हो। सरकार सक्षम ही नहीं है। सारे बहालियों में धांधली है, और नियमावली जो बनी हुई है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो 2011 में जिन बच्चों ने स्टेट की बहाली निकाली थी, आज तक वो बैठे हुए हैं। 11 से समझिए कि 10 साल हो गए, उनका क्या भविष्य है? तो हम यही चाहेंगे कि सरकार एक ऐसा कानून लाए। हमने पिछले विधानसभा के सत्र में ये मांग उठाई थी कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि बहाली के साथ ही जब आप बहाली का प्रचार करते हैं, आप उसका जब एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, तो आप उसी में छाप दीजिए कि ये बहाली कितने समय तक पूरा होगा। हर विभाग के पास ये कंपलसरी हो जाए कि आपको बहाली पूरा करने का समय भी प्रकाशित करना पड़ेगा, जैसे ही आप फॉर्म उसका निकालते हैं। तो एक तो ये मांग हम लोग उठाएंगे। स्टेट की बहाली में जिस तरीके से फॉर्म पे जो डिटेल्स दिए हुए थे, उसकी धज्जियां उड़ा करके नियोजन के बजाय नियुक्ति की बात चल रही है, वो एक बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवाल हैं रोजगार से जुड़े हुए। देश में रोजगार की हालत खराब है, वैकेंसीज पड़े हुए हैं, तमाम सारे पद जो हैं सरकारी वो पड़े हुए हैं। बिहार में 3 लाख के आसपास टीचर के पद खाली हैं, और जो अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो सरकार इनको ज्वाइनिंग दे, इनको सम्मान के साथ ज्वाइनिंग दे, नियोजन न दे। ये मांग हम लोग उठाते हैं। और इसके साथ साथ लोकतंत्र का एक बड़ा सवाल है। अगर हम छात्र नौजवान हैं तो हम एक समाज के नागरिक भी हैं। आने वाले समय में हमें उस समाज में अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे सामने हो। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन पहले देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि यूएपीए जो कानून आप लोग लाए हैं, एनआईए के मार्फत जो यूएपीए कानून जबरदस्ती हर जगह थोपा जा रहा है, वो कानून लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए है। और खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अंग्रेजों के ज़माने में जो कानून आया है उसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या है। और सच बात यही है कि आज इस तरह के कानूनों से सरकार जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, जनता के जो बुनियादी मांगे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। और उसी पैटर्न पे आज बिहार की सरकार चल रही है। और पिछले विधानसभा सत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुलिस एक्ट बिहार सरकार ने लाया, जिसके तमाम विपक्षी पार्टी विरोध में खड़े थे, इसके बावजूद विधायकों को पीट करके, उनको सदन से बाहर घसीट करके, सदन के अंदर रैफ के जवान उतार करके सरकार ने जबरदस्ती एक कानून को थोप दिया है।
तो ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की लगातार कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ छात्र नौजवान बुलंदी के साथ अपनी बात को उठाएंगे और नए नए हमले जो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे सरकार का फैसला आ चुका है कि अब बिहार में कहीं पे भी डिस्टेंस की पढ़ाई नहीं होगी। जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस की पढ़ाई होती थी, घर से बैठ करके आप पढ़ सकते थे, जो दूर दराज के लोग हैं, जहाँ तक कॉलेज अवेलेबल नहीं है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है आने जाने के लिए, जिनके पास माध्यम नहीं है, वो घर से पढ़ाई करके अपना डिग्री पूरा करते थे। अब बिहार सरकार कह रही है कि बिहार के अंदर कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होगा। तो ये तो संकट की बात है। बिहार के अंदर कोई लॉ की पढ़ाई नहीं होगी। और देखिए, जहाँ जहाँ भी लॉ की पढ़ाई चल रही थी, धीरे धीरे उसको बंद किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में ये सेमेस्टर मैंने लास्ट एडमिशन हुआ है, इसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी हैं वो भले पास आउट हो जाएंगे, लेकिन नए बच्चों का दाखिला नहीं होगा। यानी वो बिहार जहाँ पे रोजगार के लिए लोग पलायन करते थे, बाहर जाते थे, अब उनको सामान्य सी डिग्री अगर लॉ की चाहिए, LLB करना है, LLM करना है, उनको बाहर जाना होगा। तो आप तो कहीं से भी बिहार को बचा नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार का ये दावा कि हम बिहार में सुशासन और गुड गवर्नेंस लागू किए हुए हैं, करप्शन नहीं है, ये पूरी तरीके से फेक है। और आज बल्कि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो संस्थाबद्ध हो चुका है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है। इसलिए छात्र नौजवानों की ये अभूतपूर्व जिम्मेदारी हो गई है कि इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे, आंदोलन करें और सरकार को परास्त करें, ताकि छात्र नौजवानों का जो शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र के बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे हमारी बढ़त हो सके। इसी मैसेज को देने के लिए, इसी बात को लेकर के नौजवानों को एकजुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मधेपुरा में आए हैं। छात्र की हित की जब बात हो रही है तो विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि जिला में विश्वविद्यालय स्थापित है और विश्वविद्यालय में सिर्फ समस्या और समस्या है। इस पर संगठन क्या करेंगे? निश्चित तौर से हम लोग उस पर लड़ेंगे, लेकिन देखिए कि BN मंडल का जो संकट है वो एकमात्र BN मंडल का संकट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, या पटना यूनिवर्सिटी की भी कई सारी समस्याएं, वो पूरे बिहार में उच्च शिक्षा को देखने का जो नज़रिया सरकार का है, ये उसका संकट है। एक यूनिवर्सिटी में HOD तक नहीं है। कई सारे आपको कॉलेजेस मिलेंगे बिहार के अंदर, BN मंडल में भी ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जहाँ पे 80% प्रोफेसर के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पे साइंस के डिपार्टमेंट है लेकिन लेबोरेटरी नहीं है, जहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो ये तो एक पूरा फरमान, एक पूरा पैकेज ऊपर से चल रहा है, मोदी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी एजुकेशन में फर्स्ट टाइम लर्नर घुसे हैं, पहली पीढ़ी के लोग जो शिक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके माँ बाप दादा जो थे वो शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उनके गार्जियन को लगा कि अब बच्चों को शिक्षा देना है, तो बच्चों का दाखिला करवा रहे थे। इस प्रक्रिया को, इस प्रवाह को, ये जो सकारात्मक गति थी, उसको कैसे रोक देना है, इसका एक पूरा प्लान केंद्र सरकार ने भी और बिहार की राज्य सरकार ने भी बना के रखा हुआ है। और उसी के तहत आज देख रहे हैं कि BN मंडल जैसा यूनिवर्सिटी, जो एक समय में इतने बड़े एरिया को कवर करता था, आप समझिए 5-5 जिले जो हैं, इतने दूर से लोग आकर के इस यूनिवर्सिटी में थे। हालांकि आज उसको 2 भाग में कर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। जो कई सालों से जो हमारी मांगे पड़ी हुई थी, वो चाहे टीचर बहाली का मामला हो, पुस्तकालय की बदहाली का मामला हो, बेंच कुर्सी टेबल जो होना चाहिए, जो फर्नीचर होना चाहिए वो है, ऐसे तमाम सवाल जो यूनिवर्सिटी के थे। और सबसे बड़ा सवाल कि कोर्स रेगुलर क्यों नहीं है? क्यों 5 साल लगेगा किसी छात्र को BA करने में? बाकी जो उसके एक ही उम्र के जो लोग हैं, बाकी दूसरे स्टेट में हैं, उनके साथ तो ये पीछा हो गया। वो जब BA MA करके निकल जाएगा बाहर 5 साल में, 3 साल BA और 2 साल MA करके जब बाहर निकल जाएगा उसका कोई दोस्त, तब तक ये BA ही करता रहेगा। तो एक झटके में सरकार तो लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग निश्चित तौर से इसके खिलाफ मधेपुरा के अंदर भी मजबूत आंदोलन करेंगे। BNMU कुछ वर्ष पहले डिग्री बांटने के लिए ज़्यादा प्रचलित था। अभी हाल में समस्या ये है कि छात्र डिग्री लाने के लिए जाते हैं तो मार खाते हैं, स्टाफ के द्वारा मार खाते हैं। इस पर संगठन क्या पहल कर रही है? वही मैं कह रहा हूँ कि डिग्री लाने की का एक कारखाना यूनिवर्सिटी को अगर सरकार बना रही है, तो मकसद यही है सरकार का कि हमें पढ़ने नहीं देना है। एजुकेशन में जो गुणवत्ता होना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, उसको उठने नहीं देना है कहीं से भी। और इसी के चलते टीचर की बहाली बंद है। अभी नई शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है, और नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि हम 60% जो क्लासेस चलेंगे वो ऑनलाइन चलेंगे। ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, कोविड के अलावे भी MA के लिए तो फाइनल सरकार ने कर दिया है।
कि ऑनलाइन मोड में क्लास चलाएंगे। यानी धीरे धीरे एक पैटर्न हो जाएगा, एक इतिहास का प्रोफेसर होगा, वो एक क्लास लेगा और बिहार के सारे बच्चे, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के नहीं, सारे बच्चे उस क्लास को अटेंड करेंगे। यानी एक इतिहास के प्रोफेसर से आप बीए फर्स्ट ईयर के सारे यूनिवर्सिटी को निपटा देंगे। 5 टीचर रखिए, पूरे बिहार में काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो शिक्षा को खत्म करने का प्लानिंग है, ये बहुत बड़ी साजिश है। ऑनलाइन मोड में लाना, असल में जो वंचित तबके के छात्र हैं उनको शिक्षा से बेदखल करना है, सरकार का ये एजेंडा है। इसके खिलाफ तो लड़ाई होगी और सारे दल, हम चाहेंगे कि सारे दल जो हैं वो इस सवाल पे सरकार को घेरें और सरकार को मजबूर करें इस बात के लिए कि आपको बीएन मंडल जैसे यूनिवर्सिटी के लिए, जो इतने बड़े एरिया को कवर करता है, लाखों छात्र का भविष्य जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके एजुकेशन की हालत सुधरे। इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा।